हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर में। तो मैं रश्मि एक बार फिर से आ गई हूँ आपसे मिलने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ DIY और कुछ रीयूज़ पुरानी चीज़ों का। क्यों हम पुरानी चीज़ों का रीयूज़ करते हैं तो इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा की है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं अपना ये वीडियो। फेस्टिवल आते हैं ना तो बहुत खुशी होती है और काम करने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो बच्चे भी बड़े उत्साह से काम कर हाथ बटाते हैं। लेकिन त्यौहार के बाद बहुत सारा काम फैल जाता है, बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाता है और जो भी हम लोग जो भी डेकोरेशन करते हैं, लाइटिंग करते हैं, बहुत सारा घर सजाते हैं तो उन सबको समेटना भी पड़ता है, बहुत सारा सामान फैल जाता है। लगातार त्यौहार से बहुत सारे काम पेंडिंग भी हो जाते हैं। उन कामों को साइड में रखते जाते हैं और उसके बाद जब फेस्टिवल चला जाता है तो उन कामों को भी करना होता है और जो भी फैला होता है उसको भी समेटना होता है। और बच्चे के भी स्कूल वगैरह खुल जाते हैं तो उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती। तो इसी तरह घर के हर कॉर्नर को मैंने सजाया था और बहुत सारी इस तरह की ये कॉर्क वाली जो लाइटें होती हैं ना उनको मैंने डाला था, तो उनको मैंने हटा दिया है सभी को और उन्हें बाद में रख दूंगी। और इस तरह से ये कैंडल जो भी उर्ली वगैरह बनाई थी तो वो उनको भी हटा दिया है। और ये जो पानी है उसमें जो फ्लावर वगैरह डले हैं तो उसको मैं ऐसे प्लांट में डाल दूंगी और इन्हें बाहर डाल दूंगी। कुछ जगह तो मैंने ये देखो घर के जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनसे ही मैंने ये डेकोरेट कर लिया था। तो आप देख सकते हैं पेंट की बाल्टी है, उसके ऊपर थोड़ा वो डार्क कलर का एक कपड़ा डाल दिया था और उसके ऊपर मैंने देखो एक मेरे पास एक ये जो हाथ की बनी हुई थी, क्रोशिया से बनाई थी, वो गेट की झालर है, उसको मैंने लगा दिया और उसके ऊपर रख दी एक मटकी, कुछ लड़ियाँ डाल दी और एक बॉटल में वहाँ पर मैंने कॉर्क वाली लाइट लगा के रख दी। तो ये बहुत ही सुंदर कॉर्नर बन गया था। एंट्रेंस पर ये बनाया था मैंने। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं, घर को सजा सकते हैं। काफ़ी समय से मैं सोच रही थी कि स्ट्रिंग लाइट लेनी है, तो इस बार मैंने काफ़ी ले ली थी इन्हें। तो बहुत जगह मैंने स्ट्रिंग लाइट से ही सजाया था, बहुत सुंदर लगा ये। और बहुत सारी कैंडल वगैरह डली हुई हैं तो उनको भी मैं हटा रही हूँ। कुछ जो अंदर लाइटें डली थी उनको तो मैंने निकाल दिया है और जो बाहर की अभी लाइटें हैं वो नहीं निकल पाई हैं। कान्हा निकालेगा उनको, बहुत सारा टेप वगैरह लगा हुआ है तो भी कान्हा है नहीं। कान्हा गया है बुआ के यहाँ छतरपुर, तो जब वो आ जाएगा तब निकालेंगे। जितनी अंदर डली हुई थी वो सारी मैंने निकाल दी हैं। और इस तरह से ये जो तोरण है, बंधनवार है, वो भी निकाल दिए, इनको रखना है अब। और ये वाली जो ऊपर वाली जो लाइट दिख रही है आपको, ये अभी डली रहेगी, इसे नहीं निकालेंगे क्योंकि ये सामने बहुत अच्छी लग रही है जहाँ पे टीवी लगा हुआ है, तो अभी इसको लगी रहने देंगे। बाकी ये निकालेंगे, उनको रख देंगे सारे। ये कुछ DIY मैंने बनाए थे, आपके साथ वीडियो में शेयर भी किए थे। इनको भी मैं हटा के रख दूंगी क्योंकि इनमें थोड़ा सा रिस्क है, भारी है और ये मटकी भी है तो गंदी भी हो जाएंगी और अब ज़रूरत भी नहीं है, तो इनको मैं रख दूंगी। अभी जन्माष्टमी में काम आ जाएंगी। और इनके अंदर ये देखो मैंने ये जो कैंडल डाली थी तो उनको भी मैंने हटा के रख दूंगी। इनकी सेल निकाल के रख दूंगी, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए अब इनको स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करके रखने के लिए मैंने पुराने जो कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस होते हैं उनको लिया है। उसके ऊपर ये देखो पुरानी टी-शर्ट डली हुई थी तो उसको मैंने डाल दिया है। इसे हमने अभी ग्लू से नहीं चिपकाया और इसमें हमने अपनी फूलों की जितनी भी लड़ी थी उनको रख दिया है और उसे डिब्बे को बंद कर दिया है। और एक और मेरा एक ये सैंडल वाला डिब्बा था तो उसको भी मैंने इस तरह से देखो इसमें अपना ये जो DIY है वो रख दिया है। जो हमारी लाइट वगैरह थी कैंडल वाली तो उनको भी मैंने उसमें रख दिया है और इसे रख दिया है स्टोर रूम में, एक स्टैंड लगा हुआ है उसमें। तो इस तरह से बॉक्सेस में आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। दिवाली के गिफ्ट में ही एक ये 6 कप और 2 प्लेटें का सेट जो आया था वो मिला था, तो बहुत सुंदर लगा मुझे। ये कप तो बहुत सुंदर थे और उसके साथ जो प्लेट आई थी वो भी बहुत क्यूट थी। तो अभी ये मैंने प्लेटें निकाली थी, उनको भी रख दूँगी अभी, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कप निकले हुए हैं। अभी इनको नहीं निकालना है तो मैंने इनको पैक करके रख दिया है। बहुत सारे मिठाई के डिब्बे भी आए थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स के भी डिब्बे आए थे। प्रसाद के लिए निकाले तो सारे उसमें मिल गए थे, तो अभी मैं इनको सबको अलग अलग रख दूंगी। ये गिफ्ट में मिला था। कांच के जो बॉक्सेस होते हैं ना काफ़ी अच्छे होते हैं, ये मैं निकाल लेती हूँ। और ये एक तो कांच के रहते हैं तो इसमें दिखाई भी देता है सामान, और उसका जो लिड होता है वो काफ़ी टाइट होता है।
चीज़ें जब व्यवस्थित रूप से रखी जाती हैं तो अच्छी भी लगती हैं और समय से मिल भी जाती हैं। मैं जब भी सामान को डिक्लेटर करती हूँ तो उनमें से एक बार रख कर के सोचती हूँ कि इसमें से कुछ बन सकता है क्या, कुछ DIY बन सकता है, इनका हम रीयूज़ कर सकते हैं कि नहीं। और अगर लगता है कि कर सकते हैं तो रख लेते हैं और नहीं तो फिर बाद में निकाल देते हैं। लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनका मैं किसी न किसी तरह से रीयूज़ कर लूँ। कभी कभी तो इन वेस्ट मटेरियल से इतनी प्यारी सी चीज़ें बन जाती हैं कि लगता ही नहीं है कि इन्हें हमने खुद ही बनाया है, और बहुत सुंदर भी लगती हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने देखो यहाँ पर फ्रिज पे रख दी हैं उठा के। देखिए 2 चीज़ें रखी रहती हैं जिसकी मेरे बहुत पसंद किए जाते, दिखाते हैं। ये है आंवला कैंडी, इसके वीडियो मेरे चैनल पे डले हुए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने बनाई थी और अभी ये रखी है और फिर से आंवला आएगा फिर से बनाऊंगी। और ये है आंवले के गटागट, बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत सारे बनाए थे मैंने, इतने से बचे। सब बहुत खाते हैं और आंवला तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। फिर से यहाँ मैं रख देती हूँ फ्रिज पे, जिससे सामने ही दिखाई देते हैं और जिसको भी लेना होता है वो ले लेता है। तो अब बारी आई है कुछ नया करने की, कुछ रीयूज़ करने की, तो जैसे कि यानी कि DIY करने की। तो ये देखिए कितने सारे दिए हैं मेरे पास, इतने सारे दियों को मैंने निकाल लिया था और इन दियों को मैंने साफ़ कर लिया, इनकी जो भी बत्ती वगैरह थी उनको भी हटा दिया। तो जो रेड कलर का पेंट मेरे पास रखा है और उससे ही मैं इनको पेंट कर दूंगी सारे दियों को, तो ये अच्छे भी लगेंगे। अगर हम उसी तरह से दिए रख देते हैं तो उनमें एक स्मेल आने लगती है जो बहुत गंदी लगती है, और इस तरह से साफ़ करके उनको कलर करके रख देंगे तो वो अच्छे भी लगेंगे और इनमें कोई स्मेल भी नहीं आएगी। और आगे जब दिवाली आएगी, अगली बार जब हम निकालेंगे इनको, तो हम इन्हें सीधा यूज़ कर लेंगे, क्योंकि दिवाली के समय तो ऑलरेडी बहुत काम रहता है। तो एक काम मेरा अभी से मैं करके रख दे रही हूँ, जिसके लिए बाद में मुझे समय नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अपने हाथों से बनाई गई चीज़ों की बात ही कुछ और होती है। इस तरह रीयूज़ करके चीज़ों को एक नया लुक भी दिया जा सकता है उन्हें, और हम अपनी क्रिएटिविटी को भी निखारा जा सकता है, पैसों को भी बचाया जा सकता है, इससे भी कोई दो राय नहीं है। और अपने आप को व्यस्त करके आप बेकार की चीज़ों से भी बच सकते हैं, अपने समय को मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा काम लगता है कि मैं अपनी चीज़ों को रीयूज़ कर लेती हूँ। और अच्छी बात है, पुरानी चीज़ों को नया करना या फिर इनका रीयूज़ करना, सबसे अहम रीज़न तो ये भी है कि नई नई चीज़ों को बनाकर आप क्रिएटिव बनते हैं और आपके काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। घर के और सदस्य आपको इस तरह काम करते देख के हेल्प भी करते हैं और तारीफ़ मिलती है, वो तो अलग होती है। अगर हम इनको अलग कर दें या बेकार फेंक दें तो क्या दूसरी बार मार्केट से नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, लेकिन अगर हम इनको रीयूज़ कर लेते हैं तो हम टाइम को भी मैनेज करना सीख जाते हैं। और बच्चे भी हमें देखते हैं तो बच्चों को भी आदत हो जाती है काम करने की, वो भी चीज़ों को नहीं फेंकते हैं, उनको भी समझा दिया जाता है। तो धीरे धीरे बच्चों के भी में एक हैबिट आ जाती है कि पुरानी चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं, उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। तो ये देखो डिफरेंट कलर में इनको मैंने पेंट कर लिया, कितने सुंदर लगने लगे। और ये देखो कितना प्यारा है, गुनगुन ने इसे पेंट किया है। तो देखा आपने, जब आप काम करते हो तो बच्चे भी आपका सहयोग भी करते हो, उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है काम करने में। तो ये देखिए बड़ा वाला दीपक मैंने बहुत अच्छे से पेंट कर दिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये अपने हाथों से बनाई गई चीज़ों की तो बात ही कुछ और है, और इस तरह से काम करने से सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो अब बारी आई इनको स्टोर करने की। ये सूख गए थे तो इनको मैंने इस तरह से प्लास्टिक के बॉक्सेस थे उनमें रख दिए हैं, जिससे कि ये टूटेंगे भी नहीं और अच्छे से ये रखे भी रहेंगे। तो ये देखिए मेरे 2 बॉक्सेस तैयार हो गए हैं, और एक अलग बॉक्स लूँगी मैं, उसमें मैं ये बड़े वाले जो दीपक हैं उनको भी रख दूँगी, तो ये भी अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए गाइस कितनी सारी कैंडल हैं, बहुत सारी कैंडल जलाई गई थी, क्योंकि हर कॉर्नर पे मैंने बहुत सारी कैंडल रखी थी। कैंडलों से ही बहुत सारा सजाया था, सीढ़ियों पे रखना, बाहर रखना, तो बहुत सारे इनके खाली कैप भी निकल आए हैं। तो इन्हें स्टोर करने के लिए कुछ इस तरह से प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं, या फिर ये मिठाई के जो खाली डिब्बे होते हैं उनमें भी आप इन्हें बहुत अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। जिन कैंडलों में थोड़ी थोड़ी बैग्स लगी हुई थी उनको मैंने एक अलग बॉक्स में रख दिया है, जिससे कि मैं इनका बाद में रीयूज़ कर लूँगी। और कुछ कैंडल ऐसी हैं जो कम जली हैं या थोड़ी सी जली हैं, ना दोबारा जला सकते हैं, तो उनको मैंने अलग बॉक्स में रख दिया है। और जितने भी खाली इसकी जो कैंडल होल्डर थे उनको मैंने एक अलग बॉक्स में रख दिया, तो उनका मैं बाद में रीयूज़ करूँगी। मैंने अभी पुरानी कैंडल से कुछ नई कैंडल बनाई थी, अभी वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, और इनसे
इनसे मैं कुछ अलग ही तरह की कैंडल बनाने की सोच रही हूँ, इसलिए मैंने अभी इनको रख दिया है। अब जब समय मिलेगा तब मैं इनको बनाऊंगी और आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको फ्रेंड्स मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, जिससे कि उनके लिए भी वीडियो यूज़फुल हो जाए और मुझे भी अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए कि आपको किस तरह के वीडियो देखने हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उन्हें उस तरह से बनाने की। तो देखिए ये वाले मिठाई के डिब्बे में मैंने वो वाले कैंडल रख दिए हैं जो मैं जला सकती हूँ दोबारा से, इनकी बैग्स को निकालना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत सारे मिठाई के डिब्बों में मैंने छोटा छोटा सामान रख दिया। ये देखो एक छोटे से डिब्बे में मैंने ये जो बचे हुए शुभ लाभ थे, ओम थे, लक्ष्मी जी के चरण, उनको भी रख दिया। और अब बारी आई स्ट्रिंग लाइट को एक साथ रखने की। तो ये स्ट्रिंग लाइट मैं बताऊं आपको, ये मैंने ऐसे ही मार्केट जा रही थी तो मैंने ये 10-10 रुपए की खरीदी थी। इनके ऊपर बैलून लगा हुआ था तो बैलून तो हट गया और ये स्ट्रिंग लाइट बच गई थी। तो इनमें 3 सेल पड़ते हैं, तो ये 3 सेल इनके मैं निकाल के अभी रख दूँगी। और क्योंकि सेल डले रहते हैं तो ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए मैं ये सेल इनके निकाल दूंगी और इसे बंद करके रख दूंगी। बहुत ही अच्छी है ये, मैंने बहुत सारी यूज़ की, 3 मैंने ख़रीदी थी ये, और आप विश्वास नहीं मानेंगे काफ़ी सस्ती थी ये। तो इस तरह से मैं इन्हें रख दूंगी। और ये जो मैंने जो कॉर्क लाइट ख़रीदी है इस बार मैंने आपको बताया था, तो ये कॉर्क लाइट भी बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें कहीं भी लगा सकते हैं। और इनके अंदर कहीं भी आपको अलग से एक्सटेंशन बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेल से चलती है ये। इनकी भी सेल निकाल के रख दें, लेकिन इनके साथ एक कागज़ की स्ट्रिप लगी होती है इसके बीच में, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो वो स्ट्रिप फंसी हुई होती है जिससे कि ये बंद हो जाती है। इसे हमने सेल के बीच में फंसा दिया तो ये बंद हो गई, और हटा लिया तो ये जलने लगी। तो सेल निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो उसका ऊपर का कैप होता है उसके में से ही ये निकल के अंदर लग जाती है। तो बस इस तरह से मैं इसको लगा के रख दूँगी, इनके सेल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी कॉर्क लाइट मैंने यूज़ की थी उनकी सभी स्ट्रिप मैंने रख ली थी, तो अब इनका ही यूज़ कर दूंगी। तो देखा आपने कितना आसान है इनको रखना। तो कुछ भी चीज़ हमें जल्दबाजी में फेंकनी नहीं चाहिए, उनका रीयूज़ देख लेना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें फेंकना चाहिए। तो गाइस ये देखो आ गया मेरा बड़ा सा बॉक्सेस, इसमें मैं सारा सामान अरेंज कर दूंगी। तो देखिए इस तरह के एक मिठाई के डिब्बे में मैंने जो भी रंगोली के टूल्स थे उनको रख दिया है, बड़ी वाली कैंडल रख दी है, और जितनी भी कैंडल मैंने अभी आपके सामने अरेंज की सभी मैं इसमें रख दूंगी। एक साथ सामान रहता है तो सबको पता भी रहता है, बच्चे भी उनको पता रहता है तो वो भी निकाल देते हैं, और जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो आराम से वहाँ से निकल आती है, पता रहता है कि एक साथ ही सारी चीज़ें रखी होंगी। ये मेरा पूरा डेकोरेशन का या कहीं दिवाली का खजाना पूरा मेरा एक ही बॉक्स में रख गया है। और पूजा की जो थाली थी वो भी मैंने बनाई थी, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे डला हुआ है, इसको भी मैं इसी में रख दूंगी। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी इस सारी बॉक्स के अंदर हैं। लाइटें अभी नहीं रखी हैं क्योंकि अभी लाइटें आधी निकली हैं, आधी नहीं निकली हैं। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना विद बेल बटन, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।